हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था फ्री एनर्जी कि कैसे फ्री एनर्जी जब चेंज होता है तो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। आज नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो उस टाइम हमने उसे स्किप किया था कि ब्रॉड में उसे बाद में पढ़ेंगे। तो उसी के बारे में है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। और ये नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया जो बाद में नर्स्ट इक्वेशन के नाम से फेमस हुआ। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, मे बी सॉल्ट, एसिड और बेस। नर्स्ट गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन, नर्स्ट ने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन उन्होंने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी, Mn पॉजिटिव इन एक्वस फेज प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड फेज। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? E Mn पॉजिटिव स्लैश M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल। ये E नॉट लिखा है, E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस सेल का, माइनस RT अपॉन NF लॉग इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? M इन सॉलिड फेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? Mn प्लस Emn पॉजिटिव प्लस स्लैश M इक्वल्स टू E नॉट Mn इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहाँ पर जब हम लॉग इन एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2.303 लॉग एक्स आता है, तो 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव मीन्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वेयर Emn प्लस M क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड E नॉट दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर एंड F इज फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे कांस्टेंट, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained during the electrode reaction, और Mn plus aqueous phase molar concentration of the ions and M in solid phase molar concentration of the metal, and substituting of the values of R T, R की value R gas constant 8.314 joule inverse mole inverse, T temperature 298 Kelvin means 25 degree Celsius, and Faraday constant 96500 coulombs। The Nernst equation at 25 degree centigrade पर proceed होती है, तो the value is the Emn electrode potential of this cell equals to standard electrode potential minus ये सारी values R, T and F की पुट करने पर 2.303 into 2.303 multiply 8.314 298 Kelvin upon N into Faraday constant 96500 log concentration of metal upon concentration of ion। इसको जो हम सॉल्व आउट करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन, इन सॉलिड फेस में मेटल की कंसंट्रेशन यूनिटी इज टेकन एज द यूनिटी, तो वही है सॉलिड फेस में मेटल की कंसंट्रेशन 1 अपॉन Mn पॉजिटिव इन एक्वस फेज। ये लिखा है इट मे बी नोटेड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड फेस इज टेकन एंड टू बी यूनिटी, तो M इन सॉलिड फेस इक्वल्स टू 1, तो सो विल द नर्स्ट इक्वेशन विल बी E Mn पॉजिटिव M equals to E naught standard electrode potential minus 0.059 upon N log 1 upon Mn positive in aqueous state. It may be written as the E or E equals to E naught. E naught means standard electrode potential minus 0.059 upon N log 1 upon Mn positive in aqueous state at 25 degree centigrade. Some questions are related to the Nernst equation. First question is zinc rod is dipped in 0.1 m solution of zinc sulfate। जिंक की जो रॉड है वो डिप की है 0.1 m का सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का। द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएट एट दिस सोल्यूशन एज ए डाइल्यूशन, 95% इसका डिसोसिएट हो चुका है 298 केल्विन मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है -0.76 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल
The electrode reaction will be Zn2 plus 2 electron gain to form the Zns. रिवर्सिबल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन जो भी हमने की, E Zn2 plus Zn E नॉट is standard electrode potential minus 0.059 upon n log Zn zinc means product solid state upon Zn and Zn is in solid phase product था upon Zn2 plus in ion phase. E naught standard electrode potential of the zinc electrode given at minus 0.76 volt and zinc की concentration in solid phase is taken as be 1. जिंक आयन इन एक्वा स्टेट 0.1 क्योंकि 95% ऑफ द 0.1 m सोल्यूशन इज डिसोसिएटेड, तो 0.1 m सोल्यूशन का 95% कितना होगा, 0.1 मल्टीप्लाई 95/100 इक्वल्स टू 0.095 मोल. तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जिंक आयन के कंसनट्रेशन की इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन था माइनस 0.76 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन 0.095. n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस होते हैं वो n की वैल्यू होती है. एंड माइनस 0.76 माइनस को सॉल्व करने के बाद 0.03 सॉल्व आउट करने के बाद 0.79 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस जिंक इलेक्ट्रोड. सेकेंड क्वेश्चन इज इफ E नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.34, copper electrode का E naught standard electrode potential 0.34 volt, and how will you calculate EMF value when the solution in contact with 0.1 m. जब contact में आता है copper n के contact में, how does EMF for copper electrode change when concentration of copper ion in the solution is decreased. पहले हम reaction लिखेंगे electrode reaction copper ion Cu2 plus 2 electron gain to form the CuS in solid phase. E इक्वल्स टू नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव. हमने 1 इसलिए पहले रख दिया क्योंकि कॉपर की जो कंसनट्रेशन है इन सॉलिड फेस में यूनिटी होगी और रिएक्टेंट में कॉपर आयन है तो Cu2 प्लस. कॉपर आयन की हमें कंसनट्रेशन गिवन थी 0.1. E इक्वल्स टू 0.34 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड दे रखा था माइनस 0.059. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड हो रहे हैं 2 लॉग 1 अपॉन 0.5 इस जब 0.1 यहाँ पे आ जाएगा 10 लॉग 10 की वैल्यू होती है 1. इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.34 माइनस 0.0295 एंड माइनस करने के बाद 0.31 वोल्ट. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, हम इससे कंसंट्रेशन ऑफ द सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्या सेल पोटेंशियल हो चाहे कंसंट्रेशन हो दोनों. तो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन बाय कंसीडरिंग अ डेनियल सेल in which the concentration of the solution may not be 1 m. The cell is ZnS solid phase Zn2 positive डेनियल सेल है Zn2 positive aqueous phase salt breeze Cu2 plus and aqueous in Cu. EMF of the cell हमने पहले निकाला था. EMF of the cell is the electrode potential of cathode minus electrode potential of the anode. तो E यहाँ पर कैथोड क्या है कॉपर एंड कॉपर Cu2 प्लस Cu माइनस E जिंक इलेक्ट्रोड. इक्वेशन नंबर 1. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगी Zns प्लस Cu2 प्लस जो हम डेनियल सेल की रिएक्शन लिखते थे वही रिएक्शन है ये गैस Zn2 प्लस Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और Cu2 प्लस का रिडक्शन. यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग P अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. E सेल इक्वल्स टू E नॉट 2.303 RT upon NF log zinc ion concentration of zinc ion concentration of copper concentration of zinc solid phase और copper ion की concentration है. यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है ये वाला यहाँ आना है और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन अपॉन में. तो इन सॉलिड फेस में कंसनट्रेशन ऑफ चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो दोनों की कंसनट्रेशन यूनिटी होगी तो ये 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका जिंक 2 प्लस एन अपॉन Cu2 प्लस एन.
यहाँ पे लिखा है इन सॉलिड फेज में कॉपर एंड जिंक की जो कंसनट्रेशन है वो 1 हो जाएगी। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग जिंक आयन अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आर और टी एफ की वैल्यू पुट करने पर, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन की कंसनट्रेशन अपॉन कॉपर आयन एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव निकल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल पोटेंशियल है Ni2 पॉजिटिव, निकल आयन की कंसनट्रेशन 0.01 m है, सॉल्ट ब्रेस Cu2 प्लस की भी कंसनट्रेशन 0.1 m दे रखी है, Cu इज, और सेल पोटेंशियल है 0.59 वोल्ट एंड गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर आयन इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। सबसे पहले हम सेल लिखेंगे, Ni2 पॉजिटिव 0.01 m, सॉल्ट ब्रेज Cu2 प्लस 0.1 m स्लैश Cu। जब हम इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे Ni प्लस Cu2 प्लस, Ni का ऑक्सीडेशन हो रहा है गिव्स Ni2 प्लस में, ये ब्रेक होगा, और Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है Cu में, ये रिडक्ट हो जाएगा। E इक्वल्स टू ई नॉट, लास्ट इक्वेशन लिखेंगे ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज Ni2 प्लस एंड कंसनट्रेशन ऑफ Cu इन सॉलिड फेज अपॉन Ni निकल सॉलिड फेज कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। सॉलिड फेज में कॉपर आयन की कंसनट्रेशन और निकल की कंसनट्रेशन यूनिटी। सॉलिड फेज में ई नॉट, ई की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है 0.59, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग निकल आयन की कंसनट्रेशन गिवन थी 0.01 अपॉन 0.1 कॉपर आयन की कंसनट्रेशन। यहाँ में से वैल्यू रखेंगे ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 10। कैलकुलेट करने के बाद लॉग 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर लॉग 10 की वैल्यू 1 ही होती है। जब 10 की पावर माइनस 1 होगा तो लॉग 10 की पावर 1 होती है, तो बचेगा -1। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 0.0295 और माइनस माइनस प्लस। ई नॉट इक्वल्स टू, इसमें से जब माइनस करेंगे इतना आएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Ni2 प्लस Ni। इसे इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे, जो हमें कैलकुलेट होता है कैथोड माइनस एनोड 0.34, एनोड की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो हमें एनोड की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ हाफ सेल। वैन इन अ गैल्वेनिक सेल ऑल द कंसनट्रेशन एक्सेप्ट 1 आर नोन, जिसकी हमें पता होती है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी अननोन कंसनट्रेशन होती है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द लास्ट इक्वेशन। द EMF of the cell, this is zinc Zn2 plus 0.1 m in salt breeze CD2 plus m1 यानी कि कंसनट्रेशन हमें इसकी निकालनी है। CD हैज़ बीन फाउंड टू बी 0.3305 वोल्ट एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m1 यानी कि हमें कंसनट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन की कंसनट्रेशन निकालनी है, और ई नॉट यानी कि ई नॉट ये जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है -0.76, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम भी हमें गिवन है -0.40। द सेल इज Zn2 प्लस, कंसनट्रेशन जिंक आयन की दे रखी है 0.1 m, कैडमियम की हमें m1 निकालनी है, और CD। सेल रिएक्शन विल बी Zn प्लस CD2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस CD। जिंक आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस में और CD2 प्लस रिड्यूस हो रहा है CD में। लास्ट इक्वेशन विल बी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज CD इन द कैडमियम इन द सॉलिड फेज में कंसनट्रेशन क्या हो जाती है यूनिटी Zn2 प्लस और यहाँ पर CD2 प्लस अपॉन में, तो कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम ई नॉट निकालेंगे यहाँ से, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर कैडमियम की दे रखा था -0.40 माइनस -0.76, एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल।
0.40 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.36 आएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक आयन 0.1 और ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला था, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 0.3305 वोल्ट। अब नर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू 0.3305 इक्वल्स टू 0.36 इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059/2 लॉग ऊपर क्या था हमारा जिंक आयन की कंसंट्रेशन, तो 0.1 m1, यानी कि हमें m1 निकालना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0295 आएगा लॉग 10 की पावर -1 अपॉन m1। 0.3305 माइनस 0.36, जब ये इधर आके माइनस होगा और ये यहाँ पर -0.0295 लॉग 10 की पावर -1 माइनस, जब ये अपॉन में होते हैं तो ये माइनस होते हैं लॉग 10 m1। इधर इसको माइनस करने के बाद आएगा -0.0295 इक्वल्स टू, जब हम इसको इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 की पावर -1 है, -1 जब आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और इसको कैलकुलेट करने के बाद लॉग 10 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 0.0295 प्लस इसमें क्या बच गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई भी होगी तो माइनस माइनस प्लस 0.0295 लॉग m1 माइनस 0.0295 इस ये यहाँ पर आकर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू आएगी 0.059 और जो इसके साथ है ये इसके डिवाइड होगा लॉग m1, डिवाइड होने के बाद आएगी वैल्यू -2 लॉग m1 मीन्स -2 की वैल्यू -2 जो होता है लॉग m1 में वैल्यू 0.01 होता है, क्योंकि अगर लॉग 100 की हम वैल्यू निकालते हैं तो 2 आती है, लेकिन यह है जब हम इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये 1/100 की वैल्यू है, -2 जो है 1/100 की वैल्यू है, तो इसलिए -2 की जगह हमने 1/100 की जगह लिखा है 0.01 m, यानी m1 की वैल्यू 0.01 m आएगी। नेक्स्ट है टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने सबसे फर्स्ट अब डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सेकेंड टाइप है उसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि वहाँ केमिकल एनर्जी इज़ टू कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब जाके सेल में केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें अपोजिट होता है उसका। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें पूरे कंटेनर में एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम देते हैं तब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होता है, ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम कंटेनर में लेंगे उसका डिकम्पोजिशन होगा कब, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन स्टेट में हो या फिर मॉल्टन स्टेट में। द सेल यूज्ड टू कैरी आउट इस पूरी प्रोसेस में जिस सेल का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज़ कैरिड आउट बाय टेकिंग द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक कंटेनर है, ये आप देख रहे हैं कंटेनर, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन लिया गया है। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन में भी सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस में ले सकते हैं, बस ये है कि आयनिक फॉर्म में होना चाहिए तभी करंट फ्लो कर पाएगा। और कंटेनर जो है, इसको जिस कंटेनर को हमने लिया है, इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, क्योंकि अगर हम करंट पास करेंगे तो इससे रिएक्ट ना करे। करंट अगर इसमें पास हो गया तो अगर आप इसे टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है, तो इसलिए इट में भी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में भी इंसुलेटर और ग्लास का बना हुआ हो सकता है। इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेंगे, इनका एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट। दो इलेक्ट्रोड को एक मेटल वायर से बैटरी के से जोड़ दिया गया है। तो जो हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं उसको एनोड की तरफ, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था वो एनोड था, बट
बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या अपोजिट होता है उसका, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है वो एनोड की तरह वर्क करता है, और जो नेगेटिवली चार्ज बैटरी के सिरे से जुड़ा रहता है टर्मिनल से, वो कैथोड की तरह वर्क करता है। यानी कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। जब करंट पास किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो जो पॉजिटिवली आयन इसमें होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो पॉजिटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ, बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और नेगेटिव चार्ज आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट के वो अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसकी वजह से इसमें करंट पास होने लग जाएगा। मोस्टली यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस रिड्यूस्ड हो जाएगा, प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो जाएगा, और नेगेटिव आयन यहाँ पर एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन। जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे था वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होगा, कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। बट एनोड इज़ द पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड इज़ द नेगेटिव चार्ज, इतना डिफरेंस है इसमें। वन ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर रॉड डिपिंग। हम कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को डिप करके एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना सकते हैं। वैन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हैं तो कॉपर आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड। जो कॉपर आयन डिस्चार्ज कहाँ होंगे, कैथोड पर, क्योंकि वो रिड्यूस होंगे। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, Cu सॉलिड फेस में आ जाता है। कॉपर इज कन्वर्टेड टू कॉपर आयंस एट एनोड। एनोड पर कॉपर आयन जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज करके। कॉपर इज डिजॉल्व एट एनोड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस्ड इन एट, और यहाँ पर है वाइल इट इज़ रिड्यूस एट कैथोड। दिस इज़ द बेसिस ऑफ दैन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं उसमें हम प्योर फॉर्म में मेटल्स का मेटलर्जी जो होती है उसमें प्योर फॉर्म में हम मेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मेन एप्लीकेशन यही है जो इम्प्योर है, जैसे कॉपर सल्फेट का हमें सॉल्यूशन है उसमें से हमें कॉपर मेटल प्योरीफाई करनी है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की हेल्प से हम उसे प्योरीफाई करते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड इन मेटलर्जी। और बाकी काम इसके कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।